इस वक्त हम आए हुए हैं हाजीपुर के वार्ड संख्या 10 में और यहाँ से निवर्तमान पार्षद ज्योति सिंह जी हमसे जुड़ गई हैं और साथ ही नवीन जी भी जुड़ गए हैं। इनके पति हैं प्रतिनिधि के तौर पे। एक्चुअल में इस वार्ड में कुछ दिन पहले थोड़ा घमासान भी हो गया था चंदा वसूली को लेकर। उसमें नवीन जी को कहा जा रहा है कि आरोपी बनाया गया और करीब 18 दिन ये जो है जेल में भी बिताएं। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि साजिश के तहत इनको फंसाया गया, चुनावी माहौल को देखते हुए इनको जेल में ठुसवाया गया ज़बरदस्ती ताकि ये चुनाव हार जाएं। लेकिन अब चूंकि जेल से बाहर आ गए हैं, बेल इनको मिल गई है और साथ ही चूंकि चुनावी रणभूमि में भी इनकी पत्नी अभी कूदी हुई हैं। वार्ड संख्या 10 से उम्मीदवार हैं और करीब 7 यहाँ पे उम्मीदवार भी है। इनसे हम जानेंगे कि इस बार क्या कुछ माहौल रहेगा चुनावी और गतिविधि जो पिछले बार हुआ, जो घटनाक्रम, उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। हाँ। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपको चुनावी माहौल को देखते हुए फंसाया गया, आप जो है घर में गए, कुछ लोग घर में इन कर गए और जिसके वजह से लोग उतावले हो गए, आपको नाम दे दिया गया, आपको आरोपी बनाया गया, 5-6 लोगों को शामिल कर लिया गया, आपको जेल भी जाना पड़ा। क्या कुछ माहौल था, क्या मुद्दा था? वो कुछ दिन पहले ये अष्टयाम यज्ञ जो है, अष्टयाम यज्ञ का यहाँ गांव में हुआ था। उसमें सहयोग राशि के रूप में घर घर जा कर के बच्चा सब जो है खर्च करता है उससे, तो वो जाकर रसीद छाप करके और दे रहा था। और उससे जो भी जिसका जो इच्छा था उतना अपना पैसा दे रहा था सहयोग राशि के रूप में। जो नहीं भी दे रहे थे वो आगे बढ़ते जाते। लेकिन वहाँ उनके जो रिटायर्ड, जो उनके घर में एक दरोगा, रिटायर्ड दरोगा अपने आप को बोलते हैं, हालांकि उन पर चार्ज है, 20 साल पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था कि दूसरे के नाम पर वो सर्विस कर रहे थे, दूसरे के इसी ये कॉज लगा करके और उनको डिस्चार्ज किया है। तो उस मंशा के लोग हैं, तो वो चंदा तो देने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अनाप शनाप बच्चे को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए कि भाई आप जो है से दारू तारू पीने के लिए चंदा का आप दुरुपयोग करते हैं, पैसा लेने में आ रहे हैं और कुछ अनाप शनाप बोलने लगे। उसी बात को लेकर के उस दोनों 3-4 लड़का जो उसमें थे उससे बहस होने लगी। और उसके बाद 2 लड़का को उसने उसका 4 लड़का पूरा देखने से भी लगेगा कि कितना मोटा और ये लोग से बहुत मतलब वो जनगर है समझिए। तो उसको दोनों लड़का 2 लड़का को अंदर में खींच करके रूम बंद कर दिया। रूम बंद कर दिया तो बाकी 2 लड़का हमको कॉल किया कि भाई 2 लड़का को ऐसे ऐसे कर रहा है या वो गाली गलौज कर रहा है उसको ऐसे। फिर हम दौड़ते हुए गए वहाँ पर, हम पूछताछ किए तो सही में तलवार और जो है पिस्टल, नाजायज पिस्टल कहाँ से लाए हुए था। शायद उनको एक उनका रिलेटिव एक दरोगा है एक्साइज में, अभी करंट में इंस्पेक्टर रैंक पर शायद हैं, तो वो मुहैया कराते होंगे, चाहे या मान लिया उनका क्या है। तो उसी दरमियान जो है उसको लिया करके और लहराने लगा पिस्टल जो है। तो गांव के लोग जो है वो पिस्टल लहराते हुए देखा गया तो गांव के लोग दौड़ गया वो ईंटा पत्थर चलाने लगा चलाने लगा। उसी बात पर जो है झगड़ा विवाद बढ़ गया, तो वो काउंटर केस हुआ और उसमें बहुत सारे लोग आए वहाँ पर। वह काउंटर केस हुआ कि भाई आप जो है पिस्तौल, उसका वीडियो ये है। तो उस केस से बचने के लिए उन्होंने एक आजकल देखबे करते हैं कि 310 सेक्शन जो है झूठा, मतलब मैक्सिमम झूठा केस, हाँ मैक्सिमम झूठा केस जो है हाँ आरोपी व मुख्य आरोपी के रूप में हमको बनाया गया। अच्छा, एक सवाल हम करना चाहेंगे, जैसे चंदा जो वसूली करने के लिए जो टीम थे, तो उस टीम में आप भी शामिल थे? नहीं, उस टीम में हम शामिल नहीं थे। 2 लड़का को अंदर में बंद किए हुए था और 2 लड़का जो बाहर लड़का जो था वो हमको फ़ोन किया और फ़ोन किया। उस दिन का अगर कॉल डिटेक्ट निकाला जाए तो देखिए कि हमको जिस समय घटना का समय है उस पर मेरा फ़ोन आया। अगर हम वहाँ पर मौजूद रहते तो हम पर फ़ोन क्यों आता। हाँ हाँ, ये मैटर है। तो आप जो है पार्षद प्रतिनिधि की होने के नाते आपको इन्फॉर्म किया गया कि आप जो है अवेलेबल होइए। अवेलेबल होइए, चूँकि सामाजिक काम चल रहा है,
किसी का पर्सनल तो है नहीं, तो सामाजिक लोग हैं, तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो हमको जाना है, हम गए वहाँ पर और जाने के बाद वहाँ उनसे पूछा तो वो तलवार, आप वीडियो में भी देखे होंगे, लड़का सब वीडियो है, वो तलवार निकाल करके, पिस्टल निकाल करके लहरा रहे हैं। तो आज प्रशासन उसका मतलब न रिकवरी किया, न कुछ किया, और उनके रिटायर्ड दौर एकदम साफ पक्षपात किया गया, साफ तौर पर पक्षपात प्रशासन के कहीं ना कहीं से प्रशासन के जो वर्क है उसके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, उसके काम से संतुष्ट नहीं है। वो जिस रिवाल्वर को वीडियो में चलाया जा रहा है, आज उसका उस डायरी में मेंशन भी नहीं था, जिस कारण से कोर्ट ने उसको बेल दिया गया कि वह आर्म्स की रिकवरी नहीं हुई, आर्म्स की चर्चा नहीं है, जबकि वीडियो में न्यूज में चल रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सरकार के लिए भी है, और एकदम उनका जो रिलेटिव आज के डेट में एक्साइज में है, एक्साइज के दरोगा है, इस तरह से लोगों को फंसाना करना, और वो भी यहाँ आके बाद में फिर माफ़ी मांगे उनके रिलेटिव, और पंचनामा भी बना, सुलहनामा भी बना, और फिर कोर्ट में जब जिस दिन कहना था एंटीसिपेटरी बेल जिस दिन था, उस दिन जो कहना था उनको कि भाई हम लोग के आपस में समझौता हो गया है, तो वो नहीं कह के कि हमसे ज़बरदस्ती साइन करा लिया कि क्या करा लिया, और वहाँ निगेटिव बात जज साहब के सामने रखा, और इधर प्रशासन को फ़ोन करके बुला करके और हमको कचहरी से गिरफ्तारी कराई गई। तो गिरफ्तारी कराई गई तो वो अपना कितना दिन जो है जेल में बिताएं? करीब 18 दिन। मतलब आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो जो आरोप था तो कहीं ना कहीं से चुनाव से रिलेटेड तो नहीं था? कुछ लोग आरोप कर रहे हैं कि इसे जो है चुनावी रंजिश के तहत आपको फंसाया गया। हाँ, गिरफ्तारी जो जैसे उन लोगों का जब पूछताछ हुई, फिर बाद में हमारे गार्जियन जब हम जेल में चले गए तो पूछताछ हुई, तो वो स्पष्ट कहा कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है, हमको फोकस दिया जा रहा है कि कम से कम चुनाव निकलवा दीजिए, चुनाव के बाद जो है आप सुलहनामा लगाइए, चाहे जो करिए, हमको हाथ जोड़ के पैर जोड़ रहा है लोग, पैर पकड़ रहा है लोग, और कह रहा है कि उसको जो है अभी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए उनसे। अच्छा, जिस तरीके से ये सब घटनाक्रम हुए, चुनाव भी आ गया है, अब तो सिंबल भी आज जो है अलॉटमेंट हो गया है, क्या सिंबल मिला है? अभी टेम्पू जो सिंबल में, हाँ, चुनाव चिन्ह जो है टेम्पू का मिला है। इसलिए टेम्पू का हमरा लगता है कि हम लोगों को भाग्य में है कि जनता को सेवा करने के लिए टेम्पू का जो है, जो, हाँ, ये वार्ड का जो ड्राइवर जिसको कहा गया है ना, वो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे मिसेज हैं, जो ड्राइवर हो गए, आज जनता उस पर बैठी हुई है सवारी करे। अच्छा, पिछली बार कौन सा सिंबल मिला था? पिछले बार ताला चाबी, ताला चाबी, हाँ हाँ। ये इस बार टेम्पू छाप मिल गया है। वार्ड में जिस तरीके से घमासान है, 7 प्रत्याशी हैं, हालाँकि एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो हम नहीं बताएँगे कैमरा पे, वो उनसे आपकी टक्कर बताई जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, टक्कर तो कि कोई आदमी से हमसे नहीं है। वो लोग खामोखा अपने आप को कहते हैं कि टक्कर है। जनता विकास चाहती है, और विकास के अलावा कुछ नहीं चाहती है। ना उसको कोई बड़ा पर्सनालिटी चाहिए, न ही उसके यहाँ कुछ ये है। वो चाहती है रोड, नाला, दुनिया जहान जितना भी जो सरकार जो फैसिलिटी दे रही है, वो धरातल पर हमारे नेतृत्व के द्वारा आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से आप और आपकी पत्नी जो है यहाँ से वार्ड पार्षद हैं, तो क्षेत्र में तो आप लोग हमेशा से काम करते रहे हैं। बहुत अच्छा पुस्तकालय भी यहाँ आप लोग के द्वारा जो है बनने का काम हुआ। क्षेत्र में कई योजनाओं पे भी आप लोग काम कराए हैं। फिर भी नवीन सिंह और ज्योति सिंह पे बार-बार क्यों आरोप कुछ न कुछ लगते रहता है कि भाई काम नहीं करवाते हैं? कभी बाढ़ वाला मैटर आ जाता है, उस पे आपका जो है नाम आ जाता है कि जो है बाढ़ में कुछ नहीं किए जनता के लिए। कभी जो है चंदा वसूली में आपको अरेस्ट करवा दिया जाता है, जेल भेजवा दिया जाता है। ऐसा क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जहाँ विकास होगा वहीं विरोध होगा, जहाँ विकास नहीं है वहाँ विरोध क्या है। बहुत जगह, बहुत ऐसे वार्ड में देखेंगे आदमी बैठा हुआ है, कुछ काम, जनता भी ये समझ रही है कि भाई यहाँ कुछ होने ही वाला है, नहीं तो उसका विरोध क्यों करेगा।
वो तो अगला ये है। लेकिन यहाँ जो है जब विरोध इसलिए होता है कि यहाँ काम होता है। अब काम होता है, जैसे मान लिया कि कहीं बाढ़ का पैसा जो है, तो भाई बाढ़ जहाँ आया है वहीं तो पैसा मिलेगा ना। अब पूरे घर घर में आप सब पूरे वार्ड में तो बाढ़ बोल रहे थे कि बाढ़ वाला पैसा जो 6,000 मिलना चाहिए मुआवजा, तो मिलवे नहीं किया किसी को, आप जो है घोटाला कर गए। नहीं, ये तो ऑनलाइन सरकार का तो ऑनलाइन डायरेक्ट जनता के लाभुक जो है उससे जो प्रभावित है उसको डायरेक्ट खाता में दिए। वो हमारे खाता में देने लिए आया था 400 आदमी का। हाँ 400। कुछ लोगों का नहीं आया, उसका रीज़न है जैसे IFSC कोड जो है वो चेंज कर दिया, बैंक चेंज कर या मर्ज किया। अब मर्ज किया, आप पुराना वाला खाता आप लगाए हुए हैं तो आपका वो टैली नहीं किया। कुछ आदमी का जो अकाउंट है, अब सीरियली जो नंबर है लिखने का कुछ लिखा दिए, कुछ नाम कहीं का वो है। कुछ लोग जो है रहते कहीं हैं और अपना भी आवेदन लेकर के यहाँ चले आए कि हमको भी बाढ़ का पैसा। 5 साल का टर्म होता है। अब 5 साल में 2 साल तो 2 साल हम लोगों को कोरोना में जो फंड आता है तो वो कोरोना में 2 साल तो रिजर्व हो गया, सारा पैसा कोरोना में चला गया। उसके बाद 6 महीना पहले ये हम लोगों का सुपरसीड कर दिया गया। ये है तो मात्र हमारे पास 2.5 साल का समय हुआ, और 2.5 साल में अगर गिनती से कहा जाए तो बहुत 2.5 साल में 10 साल 15 साल का जो काम जो है सो हम लोग 2.5 साल में पूरा किया है। आज भी आप अभी चुनाव का जो चल रहा है माहौल, और आज भी हमारा लिखा हुआ योजना सीता चौक पर नाला बन रहा है, जिसकी योजना का 36 लाख रुपया योजना में हम लोग दिए हुए हैं, जो एकदम सीता चौक पर पूरा बाढ़ मतलब बैसाख में जब धूप है उस समय भी नाला की वजह से वो पानी लगा हुआ रहता था। तो उसको हम लोगों ने काम करवा रहे हैं आज के डेट में भी, जहां किसी वार्ड में काम नहीं हो रही है। अच्छा, अब चूँकि थोड़ा शॉर्ट में ही, चूँकि काम तो जो भी हुआ आपने कराया, अब अलग बात है। इस बार चूँकि अब तो टेम्पू छाप मिल गया, छाप भी मिल गया, जनसंपर्क तेज, इधर नवरात्रा भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नवीन जी को पूरा जो है चंदन-वंदन लगाए हुए हैं, चूँकि अभी नवरात्रा आज से ही शुरुआत हुई है। और बगल में यहाँ पे मूर्ति जो है बैठते हैं भगवती स्थान पे, वहीं पर जो है पूजा करते हैं और लगातार 9 दिन उपासना में भी रहेंगे। इसके साथ ही आपको जनसंपर्क भी करना है, कैसे हैंडल करेंगे, क्या कहेंगे? वो सब का टाइम फिक्स रहेगा, पूजा भी करना है और जनता का भी पूजा करना है ना। तो उसमें समय है, सुबह में अपना वहाँ हम लोग अपना टाइम फिक्स कर चुके हैं और शाम में फिर टाइम फिक्स कर चुके हैं, और उसी में सब काम होगा। क्या इस बार उम्मीद लग रहा है जनता से? जनता तो जनता मालिक है। अगला प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान है जो बचा काम है, 2 साल का 2-2.5 साल का हमको मौका मिला है, एक टर्म और भी मिल जाए, लोगों का आशीर्वाद हमको मिले तो आगे 2 साल में हम इतना काम किए हैं तो संभवतः हमारा वार्ड पूरा क्लियर हो जाएगा, नाला रोड वगैरह सब एकदम बन के तैयार हो जाएगा। नवीन जी अभी एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे, जेल से 2 दिन पहले आए हैं और पहली बार नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव हमसे जो है इंटरव्यू इन्होंने दिया है हमें। और अब चूँकि ज्योति सिंह जी से भी कुछ जुड़ लेते हैं। मैडम, जब जेल चले गए नामांकन के पहले जो है कितना प्रभाव पड़ा था आपको? डर था कि इसे जो है कैसे नामांकन करेंगे, क्योंकि पति अब साथ में नहीं है, जेल में है, तो लोगों से मिलना और फिर नामांकन करना, कैसे क्या कुछ हैंडल कर रही थी? भय भी था मन में? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को से नवरात्रा की शुभकामना देनी चाहती हूँ। मैं ज्योति देवी वार्ड नंबर 10 से, और जो आप सवाल की उस पर उसमें माहौल मेरा जनता हमको मेरे साथ थे। उस समय मेरे पति जेल में थे, लेकिन मेरा जनता मेरे साथ थे और हमें गर्व भी हो रही थी कि मेरे पति समाज सेवा में अपने समाज के लिए आगे होकर काम किए हैं। इस चीज़ का भी गर्व था और जनता का हिम्मत मेरे साथ था। मेरा जनता मेरे साथ उस समय थे, इसलिए हम कठिनाई होते भी हमको उसका एहसास नहीं हुआ। अब
सिंबल मिल गया है, लोगों के बीच जा रही हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? साथ ही 7 कैंडिडेट हैं, कितना जो है डिफ़िकल्ट इस बार का चुनाव रहेगा पिछले बार की अपेक्षा? ये तो है 7 गो कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन हम लोग उससे घबरा नहीं रहे हैं। जो काम किया है वो जनता देख रहे हैं, और जनता के हाथ में हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं जनता से कि जनता खुद देखे कि हम काम किए हैं। उनको हम 5 साल का मजदूरी हम जनता से मांग रहे हैं, और जनता से यही अपील है कि हमको बहुत-बहुत शुक्रिया नवीन जी और ज्योति सिंह जी हमसे एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गई थी। एक्चुअल में इनका जो दावा है, इनका ये मानना है कि क्षेत्र में कई विकास की योजनाओं पे जो है काम हुआ है। ज्योति सिंह जी का अलग दावा है कि इन्होंने विकास की काम को किया है वार्ड में, और तभी जो है जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा के जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर चुनाव इस बार हम लोग को जिताइएगा तो हम लोग वार्ड का खूब तरक्की करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड की जनता, वार्ड संख्या 10 की जनता किसको वोट करती है।